ये मेरे पास हाथ में है एक 5G फ़ोन है जो मेरे को चिपेस्ट टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा हाइट से लेके बहुत ग्राउंड में नीची जगह पे जहाँ सिग्नल नहीं आता वहाँ ले जाने के लिए जो सबसे बेस्ट फार्मूला जो लगा है, मैं तो पहले तो वो बताता हूँ कि यहाँ पे लिया मैंने 5G फ़ोन। अब 5G फ़ोन के अंदर 5G अनलिमिटेड इंटरनेट की सिम लगी हुई है, इसमें टाइप सी पोर्ट है, इसके अंदर एक जगह मेन्यू है। अभी धूप ज़्यादा होने की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। नेटवर्क के अंदर जब जहाँ पे थेटरिंग मोड है, एक USB थेटरिंग है और इथरनेट थेटरिंग है जो हमने यूज कर रहे हैं, और वाईफाई थेटरिंग है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इथरनेट थेटरिंग वाला मोड बता रहा हूँ जिसके थ्रू आने से 2000 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से, मतलब 2000 Mbps के हिसाब से डाटा इसमें ट्रांसमिट हो जाता है। अब ये जो डिवाइस लगाया मैंने, ये डिवाइस के अंदर क्या है, यहाँ पे एक टाइप सी मोबाइल फ़ोन चार्ज करने की सुविधा है, और इससे चार्ज हो जाता है तो फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा, इसमें डाटा भी आएगा। इसमें मैंने USB 3 टू टाइप सी फीमेल कन्वर्टर लगाया और इसके अंदर गीगाबिट पोर्ट लगाया। अब ये गीगाबिट पोर्ट लगाने के लिए मेरे पास जो डिवाइस था उसके अंदर सी पोर्ट डायरेक्ट नहीं था, सी पोर्ट है, हम मोबाइल फ़ोन का चार्जर के लिए यूज कर रहे हैं। अब मोबाइल फ़ोन चार्जर मैंने क्या है, ये चार्जर लिया मैंने, ये अमेरिका से मंगवाया था, इंडिया में अवेलेबल नहीं था मेरी पसंद का, तो मैंने बाहर से मंगा लिया। तो ये गूगल के लिए, इस फ़ोन के लिए स्पेशली मंगाया। जो ये 15 वाट एब्लिक 30 वाट का काम करता है, इसमें 25 वाट की कैपेसिटी है। तो इसके लिए मैंने ये चार्जर को यूज़ किया। तो इस चार्जर को क्या है, यहाँ PD वाला पोर्ट था, इस जो PD पोर्ट है इस पोर्ट पे चार्जर को लगाया। तो ये डायरेक्ट मेरे को पावर का हो गया, इसमें पावर का सोर्स हो गया, यहाँ पे इंटरनेट है, और यहाँ जाके यहाँ पे 2000 गीगाबिट्स के हिसाब से यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मिल गया। ये जो मैंने लगाया ये 8 तार वाला RJ45 कनेक्टर है जो Cat 6 केबल है, और ये 2000 मेगा बिट्स तक यानी 2 गीगाबिट्स तक का इसका इंटरनेट स्पीड सपोर्ट करता है। तो ये वाला लगा दिया। अब ये केबल मैंने डेमो के तौर पे अभी 1 मीटर का लिया है, लेकिन तो मेरे पास 100 मीटर वाला भी है जो 330 फीट रेंज तक वाला है, इसमें कनेक्टर लगा हुआ है। एक और उससे भी एडवांस वाला है जिसमें ये कनेक्टर मेटल की बॉडी के साथ लगा हुआ है। तो ये वाला सेट हो गया, इसके अंदर यहाँ से हो गया इसको पावर चार्ज के अंदर। मेरे को लगा कि कभी ये मेरे को इसमें पावर की समस्या आएगा, तो मैं अल्टरनेट पावर का जुगाड़ बता रहा हूँ कि मैं क्या करना है पावर नहीं रहने के टाइम पे। तो मैंने क्या किया, इसके लिए ये मैंने पावर बैंक ले लिया। अब इस पावर बैंक के लिए मेरे पास जो पोर्ट्स अवेलेबल था, इसके अंदर टाइप सी पोर्ट नहीं था, तो मैंने USB 3.0 वाला डाटा केबल लगा दिया, और इस वाले को ये चार्जर की जगह रिप्लेसमेंट कर दिया। तो मेरे को बिना चार्जर के भी, मतलब पावर नहीं था तब भी हो गया, या टेम्प्रोरी बेस बनाया तब ये यूज़ कर लिया था। तो जहाँ पावर नहीं है वहाँ के लिए ये अस्थायी तौर पे काम करने के लिए अच्छा तरीका है। मैंने ये कर दिया साइड। अभी यहाँ पे जा कर के हमारे को डाटा 2 गीगाबिट्स के हिसाब से स्पीड मिल गई है। अभी इस स्पीड को नीचे जाके यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए जो मैंने सबसे पहले तरीका लगाया कि सबसे सस्ते में हमको ये स्पीड चाहिए। तो ये स्पीड चाहिए तो हमने इसके लास्ट कनेक्टर में भी जा करके क्या है, फिर गीगाबिट का इथरनेट एडाप्टर लगाया। इस इथरनेट एडाप्टर के लिए फ़ोन में किसी भी तरह का कोई सेटिंग नहीं किया, सिर्फ फ्लाइट मोडिंग में डाल दिया। अब मेरे पास ये नीचे चलाने के लिए बेसमेंट में एक टेबलेट है। ये टेबलेट बहुत पुराना है, लेकिन इसमें टाइप सी पोर्ट मिल गया था, तो इसके अंदर मैंने लगा के इसको फ्लाइट मोड डाल दिया। तो इसके अंदर 100% में डाटा यूज कर रहा था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन घर के अंदर सारे आदमी बोलने लग गए कि आप तो हाई स्पीड इंटरनेट चलाते हो, हमारे को छत में जाना पड़ता है, सर्दी में परेशान होना पड़ता है, गर्मी में लू लगती है, गर्म हवा लगता है, हम भी AC में बैठ करके नीचे बैठ के आराम से चलाना चाहते हैं। तो मैंने इसका समाधान क्या किया, अल्टरनेट समाधान किया दूसरा, जो मैं बताता हूँ। दूसरा समाधान में क्या किया, मैंने इस वाले में ये डिवाइस खरीद लिया। मैंने 2000 रुपये का ये मैंने रोटर ले लिया। इस रोटर के अंदर जो ये एक WAN पोर्ट थी और 3 LAN पोर्ट है, और इसमें 4 बैंड वाला एंटेना है। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर अच्छी तरह से स्पीड करता है। इसमें 300 Mbps से लेके 600 Mbps तक है, जो ये इसमें डाउनलोडिंग स्पीड 600 Mbps आराम से यूज कर सकते हैं, 300 Mbps तक का अपलोड स्पीड हो जाता है। ये मैं इसमें 2 गीगाबिट्स तक का ले सकता था, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था, मैं उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, सस्ते में अरेंजमेंट कर रहा था। तो इसके लिए क्या है, आकर के एक केबल पे लगा दिया।
इस केबल में लगाने के बाद मेरे को लोकल कंप्यूटरों के अंदर 100 Mbps तक की स्पीड चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, ये 100 Mbps का केबल है, ये क्या, इसके अंदर कैपेसिटी है 600 Mbps तक दे सकता है, लेकिन ये मेरे पास ये मान लो 100 Mbps की केबल है, पुराना कंप्यूटर है जिसकी पोर्ट भी 100 Mbps सपोर्ट करती है, या फिर ये भी मैंने गीगाबिट वाले ले लिए ज़्यादा, तो ये इसके अंदर पोर्ट में लगा दिया। अब इस पोर्ट में लगाने के बाद यहाँ 3 मल लगा के, और ये मैंने ये NIC कार्ड लगाया, इस NIC कार्ड के थ्रू फिर मैंने जैसे टैबलेट है तो ये टैबलेट के पीछे लगा लिया, तो टैबलेट को भी फ्लाइट मोड में रखते हुए इस मॉडेम के जरिए इसमें भी चला लिया। ऐसे एक लैपटॉप, एक टैबलेट, एक मोबाइल, कंप्यूटर, इनके अंदर 3 चीज़ों के लिए लगा लिया इसकी बिना वाईफाई। अब इसकी मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि मैं इसमें 600 Mbps तक ही यूज़ कर सकता हूँ। तो 600 Mbps में भी मैंने जितने भी घर के अंदर 10-20 मोबाइल फ़ोन है सबके अंदर 5G का स्पीड से बढ़िया से इसको अंदर चलाया हुआ है। तो ये एक से ज़्यादा डिवाइस चलाने के लिए सबसे आसान मेरे को ईजी तरीका लगा इस मॉडल से। अब मैं इसके बाद में इसके लिए बताता हूँ कि इसके लिए क्या है। इसके लिए हमने डायरेक्ट ये एडाप्टर लगा लिया, एडाप्टर लगाने से चल गया, लेकिन कभी कभी गलती से पावर कट गया, कुछ प्रॉब्लम आया तो क्या समाधान करें। तो समाधान के लिए मैंने क्या बंदोबस्त किया, इसके लिए मेल फीमेल वाले कनेक्टर ले लिए। ऐसा एक फीमेल वाला कनेक्टर लिया, एक ऐसा मेल कनेक्टर लिया, इन दोनों को कॉम्बिनेशन किया, और कॉम्बिनेशन करने के बाद दिखाता हूँ और दिखाता हूँ। इसमें जो तार है एक रेड और ब्लैक निकला, रेड वाले दोनों इसमें जोड़ दिए, ब्लैक इसमें जोड़ दिए, तो यहाँ पे ये बड़ा वाला पावर बैंक कर दिया। ये पावर बैंक इसलिए, ये 12 वोल्टेज की इस डिवाइस के लिए किया मैंने, ये पावर बैंक कर दिया तो इसकी वजह से इसमें चलने लग गया, और इसमें पावर दे दिया तो इस वाले में वापस चार्जर लगा दिया, और इस वाले से इस रोटर को यहाँ पे कनेक्शन दे दिया। तो ये बीच में ये पार्ट जोड़ने से क्या है, हमारे पास रोटर के लिए परमानेंट एक लॉन्ग टाइप UPS हो जाती है। ये 7AH 12 वोल्टेज की बैटरी होने की वजह से ये 14 घंटे तक अनलिमिटेड फुल स्पीड के साथ में डेटा चलाने में कभी भी पावर का प्रॉब्लम नहीं आता। यदि डिवाइस हम कम चला रहे हैं तो आराम से 24 आवर्स तो निकाल ही देती है। तो ये एक्स्ट्रा पावर बैंक बनाने वाला, पहले मैंने बताया था एक मोबाइल फ़ोन वाला जो आप मोबाइल के लिए पावर बैंक लगाने वाला, इस रोटर को लिए पावर बैंक लगाने वाला है, बता दिया। यदि हम एक ही डिवाइस को 2 जगह पावर को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने तरीका बताया, ये PoE टेक्नोलॉजी। PoE टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर सीधा लगा देंगे, यहाँ पे इस पोर्ट को ये PoE वाले कनेक्टर में लगा देंगे। अब PoE वाला कनेक्टर का बता देता हूँ मैं, ये PoE कनेक्टर यहाँ पे लगा दिया। यहाँ PoE कनेक्टर लगाने के बाद इसमें 2 पोर्ट बन गए, 2 पोर्ट लग गई, तो एक तो ये यहाँ पे जाके लग गई और एक यहाँ पे जाके लग गई। सेम हमारा जो जहाँ से इंटरनेट हमारा ब्रॉडकास्ट होके आ रहा था, ये जो सिस्टम अभी भी जोड़ के रखा है, इस सिस्टम में ये पूरा जुड़ा हुआ है। इस जगह पे जाकर के हमने इसको डिवाइड करने के लिए ये PoE कनेक्टर को यहाँ पे भी जोड़ दिया। यहाँ पे जोड़ने के बाद ये पावर चला गया। अब इस पावर के लिए क्या है, इसका वापस जो ये फीमेल है तो इसमें मेल केबल लगा दिया। मेल केबल लगाने के बाद ये डिवाइस है 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज का छोटा सा एक अडाप्टर होता है, वो कन्वर्टर लगाने के बाद वापस फ़ोन की जो चार्जिंग पिन है, इस तरह की पिन है, इसका वायर काट के यहाँ पे अडाप्टर जो 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज का कन्वर्टर लगा करके जो फ़ोन है ना, वो फ़ोन को डिवाइस में दे दिया। नहीं तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये फ़ोन लगाया था, यहाँ पे लगाया था, ये चार्जर लगाया था। अब ये चार्जर तो मैंने AC वाला लगा के दिखाया था आपको कि ये इस तरह का AC अडाप्टर, ये AC के बदले में यहाँ पे जो पिन लगेगी वो टाइप C वाला, ये मैं डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारे को ऊपर कहने का मतलब पावर बैंक की पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही केबल है, ये दोनों काम करेगी, ये पावर भी देगी और डाटा भी चलाएगी। तो ये मेरे को तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हुआ था। इससे पहले मैंने क्या क्या ट्रायल कर चुका हूँ वो मैं बता देता हूँ, तो आप देखते जाइए मैंने पहले वाले क्या क्या ट्रायल किए थे पुराने वाले। तो पुराने टेक्नोलॉजी वाले में क्या किया था, मैंने सबसे पुराना जुगाड़ लिया था। ये मैंने सिर्फ 65 रुपये में दिल्ली फुटपाथ से लिया हुआ था, और ये एक इंटर कंपनी का जो ये इथरनेट एडाप्टर है जो 10 Mbps 100 Mbps को सपोर्ट करता है। इसके लिए मैंने कन्वर्टर लिया जो USB 2.0 से लेकर के टाइप C में कन्वर्ट किया था। अब ये कन्वर्ट करके इसमें दोनों में लगा दिया। ये लगाने के बाद में ये वाला हमारे को जहाँ से सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं सेम तरीका था। तो इस वाली डिवाइस से हम जहाँ से भी फ़ोन से सिग्नल ले रहे थे
वो इसमें सिग्नल जोड़ दिया। लेकिन इस डिवाइस में मेरे को उतना मज़ा नहीं आया, जितना स्पीड मिलना चाहिए था उतना स्पीड नहीं मिला। ये 65 Mbps तक, 66 Mbps तक की सपोर्ट दिया, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं चला। तो फिर मैंने क्या किया, इसके बाद मैं सोचा थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं, तो मैंने एक 1000-1500 रुपये का ऐसा डिवाइस मंगाया जी। ये देखते हैं, ये जब कंप्यूटर की तरफ लगा देता था तो ये पोर्ट जोड़ देता मैं यहाँ पे। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ये कनेक्टर मैंने अलग से मंगाया था, 20 रुपये का अलग से तार आया। तो इस वाले में ये वाला को जब मैंने कंप्यूटर साइड में लगाना चाहता था तब ये चीज़ लगा करके इसको कंप्यूटर में लगा दिया। जब इसको मोबाइल की तरफ में लगाता था तो ये मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट लग जाता था। अब इसमें भी सेम तरीका, जब इसको चार्ज करेंगे तो यहाँ चार्ज में लग जाएंगे। मोबाइल फ़ोन के लिए कोई भी हमारे को USB पोर्ट है, इसके लिए जो USB वाला कोई 4G 3G डोंगल है वो डोंगल इसमें लगा सकते हैं, 3.1 वाले पोर्ट वाले हैं। और ये HDMI केबल है, हम कभी छत के ऊपर जाके कोई प्रोजेक्टर वगैरह लगाना है, नीचे टीवी चल रहा है, उसको फिल्म में देखना चाहते हैं बड़े स्क्रीन पे, तो वहाँ पे HDMI पोर्ट पे यहाँ पे लगा देते थे। और ये इथरनेट पोर्ट, तो इथरनेट पोर्ट में मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया। ये लास्ट टाइम पे मंगाया था मैंने, इसका मैंने बॉक्स वगैरह अभी ओपनिंग नहीं दिखाया आपको, ये वाला था। तो इसके अंदर मेरे पास जो पोर्ट है ये गीगाबिट पोर्ट नहीं मिला, ये 100 Mbps मिला, 10 Mbps और 100 Mbps मिले। ये ऑटोमेटेड नहीं है, इसमें IP वगैरह सेटिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आपको इसके अंदर जा कर के ये चीज़ लगा लो और इसके बाद में जा कर के आपने ये आइटम लगा दिया और फिर ये देखो दोनों तरफ C पोर्ट तैयार हो गया। मैंने शुरू में बताया था वही जुगाड़ है, इसके अंदर भी चार्जिंग सब कुछ लगेगा, लेकिन इसका भाई स्पीड बहुत कम मिल रहा है। और जो एंड्रॉयड 11 के बाद वाले फ़ोन ही सपोर्ट कर रहे हैं, पुराने वाले इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया और उसके लिए मैंने ये टेक्नोलॉजी बताया, जिसमें ये मैंने जो पहले बताया था, ये गीगाबिट वाले एडाप्टर। ये गीगाबिट वाले, अभी गीगाबिट वाले एडाप्टर के अंदर पावर देने का रिसोर्सेज नहीं था, तो मैंने ये दूसरा वाला डिवाइस मंगाया था। इसके अंदर कोई ये HDMI पोर्ट है, जिससे भी दूर जगह पे डिस्प्ले देने के लिए USB 3.0 के 2 पोर्ट थे और ये PD चार्जिंग की सुविधा थी। कहने का मतलब ये डिवाइस के साथ साथ चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसमें केबल लगाने के लिए नहीं था। तो फिर मैंने ये गीगाबिट लगाया और गीगाबिट वाले के बदले में मैंने एक्स्ट्रा डिवाइस मंगाया, तो नहीं सही है कि कॉम्बिनेशन में मिलेगा, लेकिन ये 100 Mbps से ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस तरह का ले जिसके अंदर ये डायरेक्ट इथरनेट पोर्ट है। अभी तक गीगाबिट वाले इस तरह के मल्टी पोर्ट वाले में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो बहुत एक्सपेंसिव है, जो आपके बजट से बाहर होंगे। तो आप क्या है इसका कार्रवाई करने के लिए, ऊपर जैसे 5G फ़ोन चाहिए, कंपलसरी चाहिए, तो उसके लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं, आप सेकेंड हैंड फ़ोन ले सकते हो, उसके अंदर अनलिमिटेड सिम कार्ड होगी। नीचे जाके आप जिस तरीके से यूज़ करना है वैसा करो, कमेंट करो, शेयर करो, सबको बताओ और लाइक करो। और वीडियो को यदि कमेंट करके बताओगे कि किसी तरह की क्यूरी है तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, जो नेक्स्ट चीज़ होगा। अब ये वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और इससे पहले वाली जो मेरे पास पुरानी टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का अगला वीडियो बना रहा हूँ, वो इसके बाद वाला पार्ट 2 वीडियो के अंदर होगा।